जय हिंद। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए दिया है वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक दिए हुए हैं, यानी वायु के सापेक्ष है तो इसको पहले लिखना है, यानी AN/W दिया हुआ है। AN/W का जो मान है वो दिया हुआ है, उसकी वैल्यू जो है पहला है 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का भी दिया हुआ है तो ANG दिया हुआ है। ANG है 3/2 और आपसे पूछा है जल के सापेक्ष कांच का, पूछा है कांच का अपवर्तनांक, तो यानी किसके सापेक्ष पूछा है, तो जल के, वाटर के सापेक्ष पूछा है, किसका, ग्लास का। तो इसी की वैल्यू हम लोगों को निकालना है। और हमने आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताया है। हमने आपको जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही केवल दिए रहें तो हमने आपको बताया था कि अगर ये चीज़ दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही रूप में इसको खोलना है तो जो पीछे होता है उसको पहले लिखते हैं, अर्थात ANG अपान जो पहले है उसके बाद फिर AN/W, एयर लगा देते हैं, एयर को सहायक के रूप में ले लेते हैं, तो ANG अपान AN/W ये हुआ। अब यहाँ पे आप वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। ANG की वैल्यू दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है ANG की वैल्यू। AN/W की वैल्यू जो है 4/3 दिया हुआ है। अब ज़रा देखिए, इसको जो है मैं लिख सकता हूँ 3/2 और इसको उलट दीजिए, यह 3/4 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 3/2 लिख दिए, फिर इसको उलट के लिख दीजिए, तो हम लोगों का WNG आ जाएगा 9/8 और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। जय हिंद।